Good morning, students. Let us start with one new lesson, that is altitude and medians of triangles. This is the fourth chapter and you have to look in your textbook. This lesson is very easy, but before starting with the lesson I just want you to know whatever the portion is going to come in the semester. Okay, now semester में क्या क्या आपको आने वाला है मैथ्स 2 के लिए, स्पेशली उसे समझ लो. फर्स्ट लेसन जो मैंने सिखाया था, रैशनल एंड irrational number. This is chapter number 1. Okay, student. Next, chapter number 2, that is parallel lines and transversal. This is chapter number 2. Now chapter number 4, which we are going to start today, altitudes and median of a triangle. This is very easy chapter. This chapter is also going to come for the fourth practice test. Okay, so remember this fourth lesson is also going to come for the fourth practice test. Okay, next, that is a last chapter for maths 2, that is chapter number 8. Chapter number 8, that is quadrilateral that is construction and type. So remember student, this 4 lesson is going to come for the maths 2 in semester exam. Okay, whereas this fourth chapter that I am going to explain today is going to come for the fourth practice test also. Okay, so let's begin with this fourth chapter. Let me write the name: altitudes and medians of a triangle. In this lesson student, we are going to learn the meaning of two words, that is altitudes and medians. First of all, let us understand the concept what is altitude and what is median. Altitude क्या है and medians क्या है, पहले ये समझना पड़ेगा. And that is of triangle. Okay ना, वो triangle का क्या है. So first of all, let us draw a triangle. नाउ स्टूडेंट, मैं आपको बताऊँ ये लेसन काफ़ी सिंपल है, आप लोग को बहुत इजीली आ जाएगा. तो इसमें ज़्यादातर MCQs क्वेश्चंस आ सकते हैं एंड आपको जो भी डायग्राम रहेगा उसके बेस पे आपको आंसर देना होगा. यहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं है, बट आपको समझना ज़रूरी है कि ये होता क्या है. तो सबसे पहले मैं अल्टीट्यूड बता दूँ स्टूडेंट. अल्टीट्यूड्स का मतलब होता है ट्रायंगल का हाइट, और हाइट मतलब 90 डिग्रीज. ओके ना. तो अगर ये ट्रायंगल है तो आप सभी को पता है कि इसका जो एक टिप पॉइंट होता है ये है. यहाँ से अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँ, है ना, जो 90 डिग्री का होगा, करेक्ट स्टूडेंट, तो इसे अल्टीट्यूड बोलते हैं. ओके, दिस इज अल्टीट्यूड, याद रखना आपको. बट क्या एक ट्रायंगल में एक ही अल्टीट्यूड होता है? In one triangle you have only one altitudes? No, there are 3 altitudes. कैसे होता है? अगर आप यहाँ पे इस हाइट को लिए तो ये 90 डिग्री होता है, बट अगर आप इसको टिप पॉइंट पकड़े, आप नोटबुक को घुमा सकते हो. यस, अगर आप इसको घुमा दिया तो अगर आपने इसको ऊपर हिस्सा पकड़ा और इसको बेस पकड़ा, तो अगर स्ट्रेट लाइन बनाते हो तो आपका ये भी अल्टीट्यूड है, क्योंकि ये भी 90 डिग्री है. इसी तरह अगर आप ट्रायंगल के इस पार्ट को टिप पॉइंट पकड़ते हो, मतलब ऊपरी हिस्सा, और इसको बेस लेते हो और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हो, तो आपका ये अल्टीट्यूड हो गया. करेक्ट है. तो यहाँ पे मैंने क्या बताया आप लोगों को कि एक ट्रायंगल में कितने अल्टीट्यूड्स होते हैं और अल्टीट्यूड्स क्या होता है. ओके, नाउ अभी अगर आपको मीडियन समझना है
तो मैं एक पर्टिकुलर डायग्राम बनाऊंगा जिसके अंदर अल्टीट्यूड्स और मीडियन दोनों को देखूंगा, तो आपको प्रॉपरली समझ में आ जाएगा कि अल्टीट्यूड्स और मीडियन में क्या फ़र्क होता है। ओके, नाउ ये ट्रायंगल इस तरह से, अभी मान लो कि एक ट्रायंगल मैं ऐसा बनाता हूँ। ओके, आई ड्रॉ अ ट्रायंगल लाइक दिस। ओके, हियर इन दिस ट्रायंगल इफ आई ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन लाइक दिस, ओके ना, फ्रॉम द टिप पॉइंट, आपको पता है मैंने अगर ये जो टिप पॉइंट है वहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया तो ये तो अल्टीट्यूड बन गया ना स्टूडेंट, ये अल्टीट्यूड है ना, आपको पता ही है कि ये अल्टीट्यूड है। अगर आप यहाँ से लेते तो शायद यहाँ पे कुछ होता था, ठीक है। तो अभी मैं फिलहाल एक ही अल्टीट्यूड बना रहा हूँ, तो ये आपको पता चल गया ये अल्टीट्यूड है। अब मीडियन क्या होता है? मीडियन, अगर आप बेस को, आप ये भी बेस ले सकते हो, ये भी बेस ले सकते हो, आप ये भी बेस ले सकते हो। जैसे अल्टीट्यूड 3 होते तो मीडियन भी 3 ही होंगे, लेकिन फिलहाल इस ट्रायंगल में एक ही एग्जांपल बताता हूं तो आप समझ लो। यहाँ पे अगर आपने इसको बेस लिया तो ये मान लो अगर आपने इसको मेजर किया तो ये समझो 8 सेंटीमीटर तक है ना, दिख रहा है आपको 8 सेंटीमीटर, तो इसका हाफ क्या होगा 4। तो अगर मैं यहाँ पे टिक करता हूँ, ओके ना, इसको मैंने टिक कर दिया और इसी टिप पॉइंट के साथ उसको जोड़ दिया, ओके, सो ये 2 इक्वल पार्ट में बढ़ गया ना, मतलब ये 2 इक्वल पार्ट ऐसा बनाना है, मतलब इस मीडियन ने क्या किया, इस बेस को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो ये क्या है, ये मीडियन है। मीडियन क्या करता है? मिडल, आप वर्ड से याद रखो मिडल। अल्टीट्यूड्स मीन्स 90 डिग्री, करेक्ट है। उसको ये नहीं देखता है कि ये 2 इक्वल पार्ट में है या नहीं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। यहाँ पे देखो जैसे 90 डिग्री बना, ये 2 इक्वल पार्ट में नहीं था, ये हिस्सा बड़ा था, ये हिस्सा छोटा था, पर मीडियन में हमेशा दोनों हिस्सा इक्वल होगा। ओके, तो इसी तरह से अगर मैं इसी ट्रायंगल में मीडियन बनाने जाऊँ तो आपको पता है कि फिर मैं इस सेगमेंट को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करूंगा और ये लाइन ज्वाइन करूंगा। ओके, मैं यहाँ पे फ्री हैंड ड्राइंग कर रहा हूँ, आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। तो ये मीडियन बन गया, तो मतलब एक और मीडियन बना लिया। अगर मैं इस साइड की बात करूँ तो मैं यहाँ पे कहीं पे आएगा। ओके, अगर मैं इसको ऐसे जोड़ दूँ तो ये और एक मीडियन हो गया, है ना। तो आपको यहाँ पे क्या समझ गया कि अल्टीट्यूड्स क्या होता है एंड मीडियंस क्या होता है। ओके ना, यहाँ पे अगर आपको ये सारी चीज़ समझ में आ गई कि अल्टीट्यूड्स क्या होता है, मीडियंस क्या होता है, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट 4.1 के लिए। ओके, तो लेट अस मूव टू प्रैक्टिस सेट 4.1। नाउ प्रैक्टिस सेट 4.1 में स्टूडेंट आपको जो क्वेश्चन फर्स्ट पूछा है कि इन ट्रायंगल एलिमेंट, मैं क्वेश्चन को भी लिख लेता हूँ, इन ट्रायंगल LMN dash is a altitude and dash is a median। ओके, तो हमें एक डायग्राम को ऑब्जर्व करने बोला है और फर्स्ट क्वेश्चन को आंसर देने बोला है ना। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे जो डायग्राम है, जो अभी मैंने एग्जाम्पल के थ्रू बताया था, सेम डायग्राम वैसे ही है। तो मैं उसे यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। ड्रॉ द डायग्राम फर्स्ट and after drawing the diagram I'll explain it. Now here this is 90 degree, correct, and if the median here might be somewhere it will come. This diagram is already there in your textbook, आपके टेक्स्ट बुक में डायग्राम ऑलरेडी है, आप वहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। They had given the name for this, this is L, this is M, this is X, this is Y and this is N। okay ना। Now student they had asked in triangle LMN dash is a altitude. If you understand the concept easily, you can say it that this LX is altitude, okay na, so LX, okay, and you know you can't write the name like this. Before this you have to use a prefix, that is segment. Segment LX is the altitude and dash is a median. You can see this LY, so segment LY is a median। सो सिंपल स्टूडेंट, ये काफ़ी सिंपल है और इसी तरह से आपको करना है ना। यहाँ पे आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है ना और आपको बताना है। तो अभी क्या पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बोला है कि ड्रॉ एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल PQR, ड्रॉ ऑल द अल्टीट्यूड्स एंड द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। ना यहाँ पे स्टूडेंट मैं आपको आइडिया दूंगा, मैं यहाँ पे ड्रॉ नहीं करूँगा, ये आपको करना है। तो बहुत ही सिंपल है, एक एक्यूट एंगल बनाना। मैं आपको एक्यूट एंगल बनाना बता दूंगा, आप कोई भी मेजर से बना सकते हो, इट्स वेरी सिंपल।
you can draw like this, okay student, and then this will be your acute angle. I'll increase it little bit from this side also. Okay, now this is your acute angle. Give it some name, इसको एक नाम दे दो. For example यहाँ पे A, B, C एक नाम दे दो. Okay, now here you have to draw altitude as well as median. ना I'll give the idea, मैं आपको आइडिया दूंगा, मैं यहाँ पे ड्रॉ नहीं करूँगा क्योंकि आप लोगों को मैंने कंस्ट्रक्शन लेसन में इजीली सिखाया कि प्रोटेक्टर कैसा यूज़ करते, स्केल कैसा यूज़ करते, राउंडर कैसा यूज़ करते. नाउ एक मैं बना के बताता हूँ आपको, बाकी सब करना है. ठीक है, अभी अल्टीट्यूड की बात करें तो बहुत सिंपल है. सामने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया तो एक अल्टीट्यूड क्रिएट हो गया. सेम आपको इस साइड से करना है, इस साइड से करना है. करेक्ट, ये हो गया अल्टीट्यूड, है ना. नाउ यहाँ पे आपको अल्टीट्यूड बनाने के बाद, ओके आई थिंक सिर्फ अल्टीट्यूड ही आपको बनाना है, तो आप 3 साइड के अल्टीट्यूड बनाओगे. और बनाने के बाद आपको चेक करना है कि वे जो तीनों सेगमेंट है ये कहाँ पे मिल रहा है. ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे जैसे इसको ड्रॉ करोगे, ये मैं ड्रॉ नहीं करूँगा क्योंकि ये आपको करना है, मैं चाहता हूँ कि आप लोग खुद करो इसको. ठीक है, तो यहाँ पे से गया तो यहाँ पे कहीं पे ये रहेगा, कट होगा, ये जाएगा यहाँ से, क्या ये एक ही जगह पे मिल रहा है, आपको ये चेक करना है. ठीक है, तो आपको ये चेकआउट करना है. सेम थर्ड क्वेश्चन भी सेम है. थर्ड क्वेश्चन में लेकिन खाली इतना करना है आपको कि आपको एक ऑब्ट्यूज एंगल बनाना है. यहाँ पे ऑब्ट्यूज एंगल आपको पता है, मैं ऑब्ट्यूज एंगल बनाना आपको बता दूंगा क्योंकि आपको वो अगर आपको नहीं आता है तो मैं बताता हूँ. ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है कि जिस 90 डिग्री से जो बड़ा होता है वो ऑब्ट्यूज एंगल होता है. मीन्स यहाँ पे देखो 90 के अंदर होता तो एक्यूट होता, 90 के बाहर है तो ऑब्ट्यूज है. बस आपको ये ट्रायंगल में कन्वर्ट करना है एंगल को, तो ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में बदल जाएगा. ओके, तो ये ट्रायंगल में आपको मीडियन बनाना है. तो ठीक है, आपको सिंपली मीडियन कैसे बनता है आपको पता है कि आप ये सेगमेंट लो, इसका मेजर लो, इसके आधे पे टिक करो एंड इसको जोड़ लो. ठीक है, करेक्ट है. तो इसी तरह से आप इधर भी करोगे, दिस साइड ऑल्सो. ये सेगमेंट का मेजर लो, आधा करो और इसको इससे जोड़ लो. ठीक है, और इसी तरह से इधर भी करो, इसको आधा लो और इससे जोड़ दो. और ये जोड़ने के बाद चेक करो कि ये कहाँ पे मिलता है. नाउ इसी को कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, या आप इसको बोल सकते हो सेंट्रॉइड. इसी चीज़ को सेंट्रॉइड या पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस. पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस का मतलब क्या होता है, सेकंड क्वेश्चन में जैसे पूछा है पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस मतलब वो कहाँ पे मिल रहा है, मतलब कॉन्करेंस मतलब कहाँ पे मीट हो रहा है. एंड ऑर्थो सेंटर मतलब सेंटर, एक बीच में जो तीनों का सेंटर एक ही है क्या नहीं, वो आपको चेकआउट करना है. ठीक है ना, यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए ना. मैं आपको बता दूँ, आपको अगर ये 3rd नंबर तक क्वेश्चन आपने कंप्लीट किया है ना, जो यहाँ पे 4th, 5th एंड 6th क्वेश्चन है, आप लोग को बस ट्राई करना है. मैं इसके बारे में हल्का एक्सप्लेनेशन दे दूंगा, आप लोग को ऑलमोस्ट आ जाएगा. ये सिर्फ कंसेप्ट इतना ही है, ये लेसन काफ़ी सिंपल है, आपको इसके ही बेस पे क्वेश्चंस आएंगे. मैं आप लोगों को ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं दूंगा. रीज़न इज़ दिस बिकॉज कि मुझे ये लेसन को और डिटेल में सिखाना है जब एकदम फेस टू फेस क्लास चालू हो जाएगा. ओके, और उसके बाद हम लोग इसको डीपली सीखेंगे. इसीलिए यहाँ पे मैं जितनी चीज़ सिखा रहा हूँ मैं उतने ही चीज़ों को एग्ज़ाम में भी डालने वाला हूँ. आप लोग को एग्ज़ाम में उतनी ही चीज़ें आएंगी. हालांकि क्वेश्चन नंबर 7 जो फिल इन द ब्लैंक्स है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये समझना आपको बहुत ज़रूरी है. इसीलिए मैं ये डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे आ रहा हूँ. आप लोग समझो 3 हो गए, आपको 4, 5, 6 को थोड़ा ऑब्जर्व करना है. सेम चीज़ है, कुछ फ़र्क नहीं है. या तो आपको मीडियन पता करना होगा और या तो आपको अल्टीट्यूड पता करना होगा और पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस पता करना होगा. इसीलिए मैं क्वेश्चन नंबर सीधा 7 पे आ जाता हूँ, जहाँ पे हम लोग देखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स. ना यहाँ पे एक डायग्राम बना हुआ है, पहले मैं डायग्राम को बनाता हूँ. देख लो यहाँ पे मैंने डायग्राम को बना दिया है. ओके, something like this. Okay, now after drawing this diagram I will put the name also. Okay, ये डायग्राम बनाने के बाद ये डायग्राम आपको टेक्स्ट बुक में मिल जाएंगे. ओके, यहाँ पे नाम है AEPCRQ. ना यहाँ पे क्या पूछा है, फर्स्ट क्वेश्चन, इसी में 3 क्वेश्चन पूछा है, तो आपको तीनों क्वेश्चन के आंसर देने हैं. ठीक है ना, यहाँ पे 3 क्वेश्चन है. सबसे पहला क्वेश्चन है कि इफ़ लेंथ RG इज इक्वल टू 2.5. ओके, सो मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ. इफ़ लेंथ
आर जी इज इक्वल टू 2.5, देन लेंथ जी सी हाउ मच इज द क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले हम डायग्राम को देखेंगे ना। यहाँ पे आर जी, वेयर इज आर जी मीन्स यहाँ पे ये सेंटर को जी दिया है, करेक्ट। तो ये अगर आर जी है, यहाँ पे ध्यान दो स्टूडेंट, ये आर जी है, ये अगर 2.5 है, करेक्ट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तो उन्होंने पूछा है कि जी सी मतलब जी सी कितना होगा ना। यहाँ पे एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ लो स्टूडेंट कि हमेशा यहाँ पे ये एक प्रॉपर्टी ऑफ सेंट्रॉयड है जिसको समझना आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है कि लेंथ जो जी सी होगा ना, मतलब ये जो लेंथ जो भी, मतलब ये जी सी पकड़ो, मतलब अगर आप यहाँ पे इसको बेस लिए ना तो ये अल्टीट्यूड का काम कर रहा है ना, ये अल्टीट्यूड का काम कर रहा है। तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक जो जी सी होगा ना, ध्यान दो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, ये है ना डबल होगा, मतलब जो इधर से बेस को टच कर रहा है उससे डबल होगा। तो मतलब जी आर से, मतलब जी आर जो है ना, या आर जी बोल सकते हो आप उसको, है ना, जी आर या आर जी आप कुछ उसको लिख सकते हो। यहाँ पे क्वेश्चन में आर जी लिखा है, ठीक है, तो आप भी आर जी लिखो। तो याद रखना है सिर्फ आपको कि अगर ये बेस है ना, अगर ये बेस है और यहाँ से सेगमेंट इसको टच किया है और ये सेंटर है, अगर ये सेंट्रॉयड बना है, मतलब तीनों सेगमेंट यहाँ से पास हुआ और ये सेंट्रॉयड बना है, तो ये जो हिस्सा है ना, मतलब यहाँ से जो टॉप से लेके ये पॉइंट तक का हिस्सा, ये डबल होगा, डबल 2 गुना होगा किसका, उसके जो बेस से टच किया उससे। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ये 2.5 दिया और इसका डबल है तो मैं लिख सकता हूँ लेंथ जी सी इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ 2.5, करेक्ट। और 2 टाइम ऑफ 2.5 क्या होता है, 5। लेंथ जी सी कितना है, 5 है ना, आपको मिल गया यहाँ पे इजीली, करेक्ट ना स्टूडेंट। यहाँ पे ना एक चीज़ ध्यान दो, माई हैंड राइटिंग इज लिटिल प्रॉब्लमेटिक टू अंडरस्टैंड, बिकॉज क्या है ना, मैं थोड़ा सा कैमरे की वजह से उसको मैं साइड में आके लिख रहा हूँ, तो मुझे लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। बट मैं इसीलिए बोल बोल के लिख रहा हूँ ताकि आप लोग मेरे साथ लिखते रहो, ताकि आप लोग को मेरे हैंड राइटिंग से प्रॉब्लम ना हो। मैं जैसा जैसा बोल रहा हूँ आप खुद अपने बुक में लिखते जाओ, ठीक है ना। ना यहाँ पे बोला है कि इफ़ बी जी है ना, बी जी इज इक्वल टू 6, नाउ लेंथ बी जी 6 दिया तो डायग्राम में पहले चेक करने का। कभी भी कोई सम को सॉल्व करना है तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आप डायग्राम को पहले समझो, ठीक है। जी जो है तो फिर आपका क्वेश्चन ये होगा बी जी इज इक्वल टू 6 है ना, बी जी 6 है और आपको फाइंड करना है बी क्यू, ओके ना। अगर आपको बी क्यू फाइंड करना है, अगर बी जी 6 है और आपको पूरा बी क्यू फाइंड करना है, तो आपको पता है कि ये जितना भी होगा ये उसका हाफ होगा, करेक्ट। अब बी जी दिया है 6, तो सबसे पहला जी क्यू फाइंड कर लेते। बी जी 6 है तो जी क्यू जो होगा वो हाफ होगा किसका, बी जी का, आधा। तो बी जी का आधा, जी क्यू कितना होगा, आधा, मतलब 3, करेक्ट है स्टूडेंट। तो अगर ये 3 है तो अभी आपको ढूंढना है पूरा, मीन्स आपको बी जी मिला 6 जो ये हिस्सा है, देखो समझ के लो अच्छे से, जी क्यू मिला आपको 3 जो ये हिस्सा है, ओके। तो ये अगर पूरा मुझे बी क्यू पता करना है तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि बी क्यू इज इक्वल टू 6 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 9, ओके। तो लेंथ बी क्यू क्या मिलेगा, 9 यूनिट। स्टूडेंट मैं बार बार बोल रहा हूँ हैंड राइटिंग में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि मैं कैमरे के कारण थोड़ा टिल्ट होके लिख रहा हूँ। यहाँ पे सब जगह आपको लेंथ लगाना है स्टूडेंट, आप याद रखो आपको लेंथ लगाना है, ओके। हाँ ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, होप। नाउ एक चीज़ उन्होंने लास्ट पूछा है कि इफ़ ए पी, मतलब यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको, ए पी जो है ये पूरा उन्होंने दिया है 6 है ना, ए से लेके पी ये पूरा सेगमेंट 6, ओके। नाउ यहाँ पे ढूंढने बोला है ए जी, मतलब आपको सिर्फ ये हिस्सा ढूंढना है, ये पूरा 6 है तो आपको ए जी ढूंढना है। तो ये भी मेरे तरफ से एक होमवर्क रहेगा,